जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी जानते हो अब आपके एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर सिर्फ 5 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि 20 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। मैं जानता हूं आप में से कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे होंगे, सर जी हमारा तो 20 तारीख को है ही नहीं, हमारा तो बाद में है, हमारा 25 फरवरी को है, हमारा 28 फरवरी को, हमारा मार्च में है। लेकिन अब एग्जाम स्टार्ट होने में सिर्फ 5 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, और ये 5 दिन के समय में आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए उसके ऊपर मैं यहां पर बात कर लेता हूं। और फिर जिन स्टूडेंट का लेट एग्जाम है उनके लिए तो ये बेनिफिट हो जाएगा कि हम जो एग्जाम एनालिसिस करवा रहे होंगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का आपका पेपर आता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आप फिर आगे उस हिसाब से तैयारी कर लेना। लेकिन अभी जो 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं, चाहे आपका 20 तारीख से एग्जाम हो या 20 के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो, जितना भी लेट हो, चाहे मार्च में कितना भी लेट हो आपका एग्जाम हो, 5 दिन अभी ऐसे पढ़ लो। उसके बाद पेपर एनालिसिस के हिसाब से जो पेपर आपका आ रहा होगा उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है जी। तो आज मैं आपको बता देता हूं कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और अगर आप फौजी बनना चाहते हो तो बस 5 दिन इसको फॉलो कर लेना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जिस दिन पेपर देके आ रहे होगे उस दिन आप सभी सिर्फ एक ही कमेंट करोगे कि सर जी आपने जो बताया था ना उससे हमें बहुत फायदा हुआ और हमने बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं, और रिजल्ट आएगा उसके बाद सीधा सिलेक्शन ही है हमारा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं उन स्टूडेंट को बता देता हूं, सबसे पहले उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अपने नोट्स बनाए हैं, जिन्होंने अपने नोट्स बनाए हैं उन स्टूडेंट के लिए। और जिन्होंने नहीं बनाया उनका तो कुछ कह नहीं सकते, उनको तो आगे बात करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने नोट्स बना रखे हैं तो जो अब 5 दिन में है ना, अपने नोट्स का रिवीजन कर लो। बाकी यूट्यूब वीडियोज, पेड कोर्स सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ बंद कर दो। आपने अगर अपने नोट्स बनाए हुए हैं उनका 5 दिन में रिवीजन कर लो। और रिवीजन कैसे करना है उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे, अभी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो अपने नोट्स है ना, अभी बोलो कि सर जी आपने बोला नोट्स पढ़ लेते हैं, चलो मैं तो पढ़ना ही स्टार्ट कर देता हूं, अभी रुक जाओ, अभी सब्र करो, सब कुछ समझाते हैं। तो अगर आपने नोट्स बनाई है तो उनको पढ़ लो। सर जी यूट्यूब पर 12 घंटे की मैराथन चल रही है, 10 घंटे की मैराथन चल रही है, उसमें हमें मजा आ रहा है। अरे फिर ये नोट्स क्यों बनाए थे, ये नोट्स क्यों बनाए थे? ये आपके लिए ही आपने बनाए हैं, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। बता रहा हूं मैं आपको, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको पढ़ रहे हो ना, आपने सोचा था कि ये बेस्ट है, अरे आपने अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, आप जिस तरीके की तैयारी कर रहे हो उस हिसाब से बनाए हैं। वो तो बाकी सभी स्टूडेंट के हिसाब से वहां पर चीजें चल रही है, यहां पर जो नोट्स है वो आपके हिसाब से है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट आपके नोट्स हैं। कोई भी टीचर पढ़ा रहा है उससे बेस्ट आपका खुद का रहने वाला है। ठीक है, मैं भी पढ़ा रहा हूं लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, तो इसका मतलब कोई तो मतलब ही होगा। दूसरी चीज, जिन स्टूडेंट ने नोट्स नहीं बनाए होते, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्लेलिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, कि इस वीडियो को मैं पेपर के समय में देखूंगा, आप भूल गए थे। तो अब आपको क्या करना है, जो आपने प्लेलिस्ट बनाई है ना उसको पढ़ लो, उसको रिवीजन कर लो। नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स वाले नोट्स रिवीजन कर लो, और जिसने नोट्स नहीं बनाए, प्लेलिस्ट बना रखी है अपनी, तो अपनी प्लेलिस्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको जो बेस्ट लगा था आपने उसको ही उसमें इंक्लूड किया था, तो उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ये चीजें तो कुछ बोनस टिप्स थी। ठीक है, और इतना। अब चलो बात कर लेते हैं कि 5 दिन में कैसे किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, हमारा जो दिमाग है ना वो इस तरीके से काम करता है कि एक ही चीज को हम अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है, उसी में हम अंदर तक घुस जाते हैं। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, उस मूवी को पूरे देखते हुए जा रहे हो तो स्टेप वाइज आपको सब कुछ याद होता हुआ जाता है, और वो स्टोरी में इंटरेस्ट आता रहता है, और आप कितना भी देख सकते हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट है वो सीरीज देखना स्टार्ट करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे की सीरीज देखना स्टार्ट कर देते हैं, वो देखते हुए जाते हैं, है ना। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का रीजन है कि 4 सब्जेक्ट आपके पास है। अब मैंने क्यों बताया उसको मैं बता रहा हूं। 4 सब्जेक्ट है आपका, एक हिंदी हो गया, आपका एक मैथ्स हो गया, उसके बाद आपका एक रीजनिंग हो गया, और उसके बाद है आपका जीके जीएस एंड करंट अफेयर, जीके जीएस एंड करंट अफेयर हो गया। ओके जी, ये 4 सब्जेक्ट है आपके।
तो आपको क्या करना है, आज इस सब्जेक्ट को उठा लेना है, जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि जो जिससे में मजा आए ना वो पहले उठा लेना। हिंदी सबसे आसान है, तब मैंने बोला है हिंदी वाले को उठा लेना। और पूरे दिन आपको हिंदी पढ़नी है, पूरे दिन हिंदी पढ़नी है। एक दिन में हिंदी को जितना पढ़ सकते हो सारे टॉपिक्स का रिवीजन आपको कर लेना है। एक दिन में पूरी हिंदी आपकी रिवाइज हो जाएगी। जो आपने नोट्स बना रखे हैं तो उससे पढ़ना चाहो तो उससे पढ़ सकते हो, नोट्स नहीं बना रखे आपके पास बुक अवेलेबल होगी, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगी, आपके पास प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जो भी अवेलेबल है, ठीक है। वरना सभी टीचर्स की क्लासेज अवेलेबल है, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। बात समझ में आ रही? तो ऐसे एक दिन में आपको हिंदी कवर करना है। दूसरे दिन आपको मैथ पढ़ना है, मैथ पूरा पढ़ना है। एक दिन में जितना भी मैथ आप पढ़ने का समय नहीं है, रिवीजन करने का समय है, ठीक है। तो जितना आप रिवीजन कर सकते हो, पूरे का पूरा टॉपिक्स उठाना, रिवीजन कर दो, रिवीजन कर लो। एक दिन में पूरा पूरा मैथ सुलटा देना है, आपको खत्म कर देना है। ऐसे ही रीजनिंग करना है, ऐसे ही चौथे दिन आपको जीके, और एक दिन आपको करंट अफेयर, और करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हो गए उनको अपना समय देना है। 5 दिन, और ये 5 सब्जेक्ट आपके बन गए भाई। जीके जीएस एक ये हो गया, और एक करंट अफेयर वाला हो गया, अलग हो गया, क्योंकि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। 6 महीने 1 साल की करंट अफेयर है, वो आपको हर जगह मिल जाती है। नहीं मिलती तो अपने टेलीग्राम पे देख लेना, वहां पर भी मिल जाएगी। तो आपको ऐसे कर लेना है। अब एक चीज बता देता हूं, आपको स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर जी हमारे पास इनकी प्लेलिस्ट अवेलेबल नहीं है, आप हमें दे दीजिए, आप हमें बेस्ट दे दोगे तो हम वहां से पढ़ लेंगे। तो मैंने क्या किया आपके लिए कि भाई हिंदी की, रीजनिंग की, मैथ की, जीके जीएस की सभी की प्लेलिस्ट बना दी है, और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जो मैंने 6 महीने की करंट अफेयर भी बोली है ना, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। आपको जिस दिन जो भी पढ़ना हो, आप मैथ से स्टार्ट कर रहे हो, आप हिंदी से स्टार्ट कर रहे हो, जिससे भी स्टार्ट कर रहे हो, आपको सिर्फ उस पर क्लिक कर लेना है और पूरे के पूरे दिन उसको पढ़ लेना है। वरना जरूरी नहीं कि मैं डाल रहा हूं वहीं से आपको पढ़ना है। आपको जहां से भी दिल करे, जैसा भी दिल करे, जो भी आपको समझ में आए, आपको उसको पढ़ना है, और एक दिन में कवर कर लेना है 5 दिन। ऐसे हो जाएगा, पूरे सब कुछ सिलेबस है उसका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद जिनका बाद में एग्जाम है, जैसे 20 तारीख को आपको पता है कि पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो 20 तारीख को एनालिसिस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं एक चेतावनी दे रहा हूं, आपको एक चेतावनी दे रहा हूं, और इस चेतावनी को ध्यान से समझ लेना। ये चेतावनी क्या है? ये चेतावनी क्या है? आपको क्या करना है, फेक एनालिसिस से बचना है। क्योंकि आपको पेपर स्टार्ट होने से पहले, पेपर खत्म होने से पहले पेपर का एनालिसिस आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि यही रियल पेपर है, आप हर जगह पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ऐसे आपको नहीं करना है। आपको अगर जिस टीचर पे विश्वास है उसी के रियल आपको देखनी है, वो वहां पर, क्योंकि रियल को आने में समय लगता है। अगर मान लो कि जिस भी समय आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ना, उसके आधे घंटे के बाद कोई टीचर लेके आ रहा है, इसका मतलब वो रियल हो सकता है। ऐसा नहीं कि 100% रियल है, रियल हो सकता है। लेकिन जो पेपर समाप्त होने से पहले ही लाइव चल रहे हैं कि हाँ आ गया पेपर, हमारे पास आ गया, वो सिर्फ एक चीज बताता हूं आपको, जीके जीएस के क्वेश्चन है ना, वो स्टूडेंट को सिर्फ याद रहते हैं। मैथ के क्वेश्चंस को याद रखना बहुत मुश्किल है। कोई 1-2 क्वेश्चंस याद रह सकता है। स्टूडेंट क्या होता है, सिर्फ टाइप बता देता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, इस चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, वो ऐसे ही बता पाते हैं। क्वेश्चंस की संख्या याद नहीं रहती। लेकिन आप देखोगे ना, जो फेक एनालिसिस करवा रहे होते हैं, वो आपको संख्या वगैरह सब कुछ, ऑप्शंस तक बता देते हैं कि ये है। तो इतना तो समझ जाओ यार, इतना तो समझदार आप भी होगे कि स्टूडेंट ये सारी चीजें याद नहीं कर सकता, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो। आप बताओ, याद करके ले आओगे? मैथ के 20 क्वेश्चंस याद करके ला सकते हो? नहीं ला सकते। हाँ, ये बता सकते हो कि सर जी मुझे 5-7 ये याद है कि ऐसे ऐसे आए थे, इस टाइप से आए थे, और एक आधे की ये संख्या थी। लेकिन 20 के 20 आप नहीं बता सकते। अरे वो तो सिंप्लीफिकेशन वाला भी बता देते हैं। तो उन फेक एनालिसिस से बचना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इतना बड़ा आता है, वो नंबर याद नहीं रहते किसी को। ठीक है, तो उससे बच के रहना है, ये सबसे बड़ी चेतावनी है। ठीक है, और जो दिन में भी करवा रहे होंगे ना कि मॉर्निंग शिफ्ट का, आफ्टरनून शिफ्ट का, इवनिंग शिफ्ट का, वो फिर रात को पूरे दिन का भी पढ़ा रहे होंगे, तो आप पूरे दिन वाले पढ़ लेना, उसमें ज्यादा रियल होते हैं, उसमें रियल के ज्यादा चांस होते हैं। बात समझ रहे हो? तो उस हिसाब से आपको कर लेना। तो और मैं आपको क्या करवा दूंगा, जैसे जैसे आता रहेगा, उनमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं
ठीक है, पूछे जा रहे होंगे वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। छोटे छोटे वीडियोज आपको मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे, वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा जिनका बाद में एग्जाम है। और पहले का एग्जाम है आपका, तो भाई मैथ की प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया, अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी कुछ बचा हुआ है वो भी मैं आपके लिए डलवा दूंगा। ठीक है जी, तो ये वीडियो पसंद आया तो भाई इसको लाइक कर देना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी की न्यूज के लिए जो भी आपको जानकारी चाहिए तैयारी के लिए, मैथ की तैयारी के लिए, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और कर लेना। इससे आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, और भी बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे जो आपके एसएससी जीडी में आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सभी को बेस्ट ऑफ लक है। बहुत जल्दी आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो उसमें आपको सिलेक्शन लेना है, आपने जो मेहनत की है उसको सफल बनाना है। ऑल द बेस्ट।